जियोग्राफी ओल्ड पेपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं 2016 के जो हमारे 6 और 5th मार्क प्रश्नों के बारे। इससे पहले हम बहुत सारे कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट है हमारी स्पेशल, तो आप उसमें जाके जरूर देखिएगा। वहां पर आपको पुराने सारे प्रश्न मिल जाएंगे और आने वाले सारे प्रश्न 2018 तक के मैं आपको जरूर यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। इस उत्तर की हम चर्चा कर रहे हैं। पहले हम इसे बताएंगे आपको 100 में कैसे लिखा जाए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसे 50 में कैसे लिखा जाए। लेकिन इससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, एमपीपीएससी के लिए स्पेशल पेड कोर्स अवेलेबल है। सो क्वालिटी यहाँ पर है, आप जाके जरूर देखिएगा। और डेमो वीडियो अवेलेबल है हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी के। सो जल्दी से जाके आप परचेज कीजिए। आते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश के गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश का फसल परिक्षेत्र इसी में पहले प्रश्न पूछा गया था, उस पर मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर पूछा गेहूं और चावल का। इतने प्रश्न के उत्तर लिखने के बाद एक कॉमन चीज जो आपको समझ में आती है वो कि एमपी में लगभग कुछ क्वेश्चन फिक्स से हैं। जैसे कि फसल से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, इसके अलावा नदी से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन पर्वत पठार से पूछे जा सकते हैं, कृषि जलवायु प्रदेश पूछा जा सकता है। तो कुछ कॉमन फैक्टर है यहाँ पर मध्य प्रदेश में कभी भी साहित्य से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन जो ज्यादातर आपको मिल रहे हैं वो भौगोलिक रूप में या तो फसल हो गई है, या यहाँ पर अगर आप जो चीजें देखेंगे उसमें पर्वत पठार, मैदान, नदियां, यही कुछ कॉमन है। और क्वेश्चन जब हम 2018 तक जाएंगे तो बहुत सारे तो रिपीट भी होने लग जाएंगे। तो इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आप मोटा मोटा आइडिया आप जरूर बनाएं कि क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं, और अपनी प्रिपरेशन को आप धारते दे जाइएगा। अब इस उत्तर को लिखने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रारूप, यानी कि प्रारूप तो क्या, शुरुआत में जो प्रस्तावना होती है वो। पहले ये कि मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल अनाज उत्पादन दृष्टि में क्रमशः प्रथम और दूसरे स्थान पर है, जिसमें गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। यानी ये कि गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक यूपी और एमपी अब दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गया। तो आपको क्षेत्रों का वर्णन करना है, उससे पहले भूमिका जरूर रखनी होगी। सो हमने ये बता दिया है। और हमेशा की तरह मैप तो आपको जरूर बनाना है, चाहे वहां पर कोई सी कंडीशन आए। जैसे एमपी का नाम आता है, मैप तो आपका बन जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, मैप अच्छा बनना चाहिए। हालांकि मेरा कितना अच्छा बनना है ये इसकी उम्मीद तो मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी कम से कम इतना अच्छा बने कि जो आपका परीक्षक हो वो यहीं पर देख ले कि हाँ गेहूं का क्षेत्र ये है, इसके अलावा चावल का, लेकिन सर्वाधिक चावल और सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र बच्चे ने बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट डालता है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं, अगर आप वो किताब पढ़े जिसमें सिर्फ लाइन सी लाइन हो, कहानी चले, मजा नहीं आएगा। लेकिन एक वो किताब जिसमें बीच बीच में आपको फोटो मिलते जाए, डायग्राम मिलते जाए, तो आपका एक इंटरेस्ट बना रहता है। वही वाला आपको परीक्षा के साथ में कहना है, करना है। ओके, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर गेहूं के बारे में शुरुआत में चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश की 27% कृषि भूमि पर गेहूं का उत्पादन होता है, जो 5 पेटियों में प्रमुखतः विभक्त होता है। यानी कि अलग अलग 5 जोन हैं जहां पर सर्वाधिक गेहूं मिल जाएगा हमें। जैसे कि एक तो बुंदेलखंड का पठार, आपको पता होगा एमपी में ऊपर वाला क्षेत्र। इसके अलावा मध्य भारत पठार, विदिशा, रायसेन, सागर, सीहोर पेटी, ये चारों लगभग पास पास में ही हैं। उसके बाद रीवा पठार और मध्य नर्मदा घाटी। तो मालवा में तो नहीं होता ज्यादा गेहूं, होता है लेकिन इतना नहीं। ये आपको मध्य प्रदेश के बीच वाले जो सेंटर है उसके आसपास थोड़ा ये ज्यादा मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्षेत्रों का वर्णन करना था, और कितना होता है ये भी हमने यहाँ पर बता दिया है। तो इससे आपका काम यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद बात करें चावल की, तो चावल के बारे में ये कि मध्य प्रदेश भारत का 3% चावल उत्पादन में योगदान प्रदान करता है, जो प्रमुखतया पूर्वी मध्य प्रदेश की लाल पीली मिट्टी में सर्वाधिक होता है, जो 4 क्षेत्रों में विभाजित है। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र आपको पता होगा, एक पूर्वी पट्टी हम लेके चले, जो मैप में भी अभी मैंने आपको शो किया है। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जो चावल है वो सर्वाधिक होते हैं। अब इसको भी बांट रखा है, तो बांटे हुए क्षेत्र आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर ये पहला वेनगंगा बेसिन या मेकल पठार, यानी कि बालाघाट छिंदवाड़ा वाला हिस्सा। उसके बाद बघेलखंड पठार, यानी कि शहडोल, अनूपपुर, ये वाला क्षेत्र। जबलपुर, कटनी और रीवा, सतना, यानी कि जो ऊपर की एक पट्टी जाएगी उस पट्टी में आपको ये पूरा का पूरा चावल का क्षेत्र यहाँ पर मिल जाएगा। बस आपको उत्तर में इतना ही बताना था, क्योंकि क्षेत्र के बारे में चर्चा करनी थी।
अब अगर ये उत्तर आपसे पूछा जाए 50 में कि मध्य प्रदेश के गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए 50 में, 50 शब्दों की बात आती है तो मैं हमेशा की तरह ये तो आपको नहीं लिखना है, यानी कि भूमिका आपको हटा देनी है, मैप आपको जरूर बनाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आप एक काम कर सकते हैं कि चलिए एक मैं आपको थोड़ा और अच्छा सा आइडिया दे सकता हूँ। यहाँ पर आप भूमिका लिखिए इस उत्तर में, ये आप उत्तर में भूमिका जरूर लिखें। उसके बाद में आप क्या करें कि डायग्राम बना दे सीधा कि जो गेहूं, तो गेहूं बीच में बना के यहाँ पर 5 पेटियां और ऐसे आप आसपास उसमें ऐसा बना दें, क्योंकि डायग्राम जो है वो शब्दों में काउंट नहीं होता है। उसके बाद में अगर चावल, तो चावल में भी सेम कॉन्सेप्ट आपको बताना है, यहाँ पर ऐसा ही डायग्राम बना के चावल कहाँ कहाँ पर है तो वो आपको सब तरफ ऐसे करके बता देना है। डायग्राम आप कैसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्लोर चार्ट आपको बनाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि कम शब्दों में आप काफी कुछ अच्छा कह जाएंगे और आसानी से हमें जो 5 है उसमें से लगभग 4 या 3.5 मिलने की संभावना बन जाती है। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ इस उत्तर में आपकी बेहतर मदद कर पाया हूँगा। बने रहिए आप मेरे साथ, रोजाना रात 9 बजे आपको इसका उत्तर मिलता है। सुबह प्रश्न मिलता है, तो प्रश्न मिलने के बाद अपना उत्तर लिखें। ऐसा सीधा अगर मुंह लेके आप देखने आ रहे होंगे तो मुझे यकीन है कि आपको काफी ज्यादा समस्या भविष्य में हो जाएगी। लेखन करिए, लेखन ही सिलेक्शन का एकमात्र तरीका है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।